हाय, કેમ છો? मजाમાં છો? चलो, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और लेकर आया हूं आज एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही झमेले वाला है। बहुत सावधान रहना पड़ेगा दोस्तों। इस कोविड काल में कुछ लोग इस कोविड का फ़ायदा उठा रहे हैं और इसमें काफ़ी सारे लोग शामिल हैं इस धंधे में। तो अभी एक नया जो केस पता चला है वो है दिल्ली का, साउथ दिल्ली का, जहाँ पे एक डॉक्टर साहब, अब पता नहीं उनकी डिग्री क्या थी, कहते तो अपने आप को एमडी थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे काफ़ी लोगों की जान भी जा सकती थी, कुछ झमेला भी हो सकता था बड़ा। लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे पकड़े गए वो लोग? नाम बताया जा रहा है इन डॉक्टर का, डॉक्टर कुश पराशर। ये क्या कर रहे थे और कैसे पकड़े गए? कोविड के नाम पे ये लोग सिंक टेस्ट कर रहे थे। सिंक टेस्ट मालूम है किसको बोलते हैं? सिंक टेस्ट उसको बोलते हैं जब आप पेशेंट का सैंपल ले लो, टेस्ट मत करो, सिर्फ रिपोर्ट दे दो और उसको डस्टबिन में डाल दो सैंपल को। मैं पहले भी इस पर वीडियो बना चुका हूँ, ब्लड टेस्ट का गोरख धंधा सिंक टेस्ट के नाम से। अगर आप देखना चाहें तो मेरे पुराने चैनल पे, इस चैनल पे नहीं, पुराने चैनल्स पे वीडियो हैं जिसमें आप देख सकते हैं ये जो गड़बड़ घोटाला है। इस पर मैंने पहले भी बनाया था और सेम चीज़ आज फिर हुई है। ये डॉक्टर साहब क्या कर रहे थे? ये डॉक्टर साहब अपने आप को एमडी बताते हैं और पेशेंट आते थे इनके पास कोविड के, तो ये क्या कर रहे थे, इनको पैसों की बहुत ज़रूरत थी। तो पैसों के लिए इंसान कितना भी नीचे गिर सकता है, इसका जीता जाता जागता एग्जाम्पल ये डॉक्टर साहब हैं। इन्होंने क्या करा, जो पेशेंट आ रहे थे ये सबको कोविड टेस्ट की एडवाइस कर रहे थे। इन्होंने अपने ही स्टाफ को ये बोलते थे कि जी बताओ आपने कौन सी लैब से टेस्ट कराना है, जो भी बड़ी बड़ी लैब हैं। तो लेकिन सैंपल ये इनका अपना लड़का लेता था, जो इन्होंने असिस्टेंट रखा हुआ था, उसको एक किट दी हुई थी, सेम किट जैसे दूसरे लोग लेते हैं, किट पहन के सैंपल लेते हैं। तो इनका अपना ही बंदा था, अपना ही लड़का सैंपल लेता था वहीं पे ही। और उसके बाद क्या होता था मालूम है कि एक धोखाधड़ी किया जाता था। एक रिपोर्ट निकाल दी जाती थी सिम्टम के बेस पे, टेस्ट नहीं करते थे, सिम्टम के बेस पे रिपोर्ट बता दी थी। जिसको सिम्टम लग रहे हैं उसका पॉजिटिव दे दो, जिसको सिम्टम नहीं लग रहे हैं उसका नेगेटिव दे दो, एडवाइस सबको कर दो। लेकिन ये रिपोर्ट आती थी उन लैब के नाम पे जो बड़ी बड़ी लैब हैं, जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब हैं या और बड़ी बड़ी लैब हैं, रेनबेक्सी है, जो लोग ये टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट वहाँ पे नहीं हो रहे थे। टेस्ट ये लोग सैंपल लेते थे अपने ही सेंटर पे, और या बस सैंपल लिया, कूड़ेदान में फेंका और रिपोर्ट उस लैब के लेटर पैड पे निकाल के या फिर आपको व्हाट्सएप पे रिपोर्ट दे दी। आपसे मांग लिया आधार कार्ड, सब कुछ मांग लिया, और आपकी एक डुप्लीकेट एक फर्जी कॉपी बना के जिसका टेस्ट भी नहीं किया, और उसकी रिपोर्ट व्हाट्सएप कर दी जाती थी कि आपका टेस्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। दैट्स ऑल। कितना आसान है ना कर पाना। आपने कभी सोचा कि जिसकी टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई और जिसको नहीं था उसको बिना बात के दवाइयाँ खानी पड़ गई? और उल्टा भी हो सकता है, कई पेशेंट ऐसे भी होंगे जहाँ पे होगा नहीं। मतलब सब कुछ इन्होंने पैसे के लिए ऐसा कुछ कर दिया, जो एक जीता जागता मिसाल है कि इंसान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। और ऐसे केसेस पास्ट में भी मेरे साथ खुद एक्सपीरियंस मैंने करा है। हमारे यहाँ पे एक लड़का सैंपल लेने आता था, तो वो भी ये कर रहा था कि वो क्या करता था, ये बहुत पुरानी बात है, 15 साल पुरानी बात है। एक बड़ी लैब से एक लड़का सैंपल कलेक्शन के लिए आता था। वो ब्लड सैंपल वहाँ पे लेके ही नहीं जाता था, खुद ही रिपोर्ट देता था, फर्जी रिपोर्ट। मैंने पकड़ लिया फिर मैंने पुलिस में वो उनको कंप्लेन करी, शायद पुलिस केस हुआ था उस लड़के के खिलाफ। तो आपको मैं इस बात से एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है अगर आप कोविड टेस्ट कराने जा रहे हो। पहली चीज़, कोविड टेस्ट के लिए आप अच्छा, ये पकड़े कैसे गए ये भी मैं आपको बता दूं कि ये पकड़ा कैसे गया बंदा। ये पकड़े इस तरह से गए कि किसी पेशेंट की कोई एज में या नाम में कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी, तो उन्होंने उस लैब को डायरेक्ट फ़ोन कर दिया और उनको बताया जी हमारा तो ये करेक्शन करो, हमारा आपने नाम गलत लिख दिया है। तो उन्होंने बोला सर इस नाम का तो कोई टेस्ट ही नहीं है, टेस्ट हुआ ही नहीं, तो आएगी कहाँ से रिपोर्ट? बीच में जो बंदा था, जो डॉक्टर साहब थे, ये अपने असिस्टेंट के नाम के साथ मिलके एक गोरख धंधा फैला रखा था कि बिना टेस्ट किए, जिसको हम सिंक टेस्ट करते हैं, ये रिपोर्ट दिए जा रहे थे। 2400 रुपये का टेस्ट होता है और शायद 70 से ऊपर ये टेस्ट कर चुके थे। सोचो, सब कुछ पैसों के लिए। मैं आप लोगों से बोलूँगा कि आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए जब आप ये कोविड का टेस्ट कराने जा रहे हो। पहली चीज़, डायरेक्ट लैब में कॉल करो। जो ऑथेंटिक नंबर हैं किसी लैब के, वहाँ पे कॉल करके वहाँ से आप किसी को अगर बुलवा सकते हो। बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है
कि वो कोविड टेस्ट के लिए जाना नहीं चाहते, वो कहते हैं हमारे घर से ही सैंपल ले जाए कोई आके, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं कितने सारे पेशेंट होंगे, पता नहीं हमें है भी या नहीं है, वहाँ पे जाके हो जाएगा। तो इसलिए आप डायरेक्ट लैब में फ़ोन करें, वहाँ से कोई लड़का आए सैंपल कलेक्ट करने के लिए, बेटर है। किसी के थ्रू फ़ोन ना करें, किसी भी क्योंकि ये बहुत बड़ा सबक है कि किसी भी डॉक्टर के थ्रू या किसी भी मिडिल मैन के थ्रू आप बात ना करें किसी से। डायरेक्ट लैब को कॉल करें, जितनी भी ऑथेंटिक लैब हैं उनके ऑथेंटिक नंबर हैं, वहाँ पे डायरेक्ट कॉल करके आप अपनी होम विजिट पे किसी को बुलवाएं अगर आपने सैंपल देना है। बस इस बात का ध्यान जरूर रखें, किसी भी मिडिल मैन के थ्रू किसी के क्लिनिक पे सैंपल मत दें, क्योंकि ये ऑथोराइज नहीं है। ठीक है, आप कि कहीं अगर बैठे हुए किसी क्लिनिक पे और डॉक्टर कहता है जी मैं बुलवा देता हूँ अभी किसी अपने बंदे को और सैंपल ले लेगा, उस फलानी लैब का बंदा आके ले लेगा उसका आईडी चेक करें, सब कुछ चेक करें। अगर आप हॉस्पिटल में हो और हॉस्पिटल में एडमिट हो, फिर तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट हो तो वहाँ से ऑथेंटिक लैब से ही बंदे आते हैं, जनरली ऐसा होता नहीं है। लिए पहला केस था ऐसा जहाँ पे एक डॉक्टर ने इस तरह का ये गुनाह करा है, जिसकी शायद मेरे ख्याल से कितनी भी सज़ा कम होगी। तो क्या बोलूँ, इस कोविड काल में जहाँ लोग बेचारे परेशान हैं इन सब चीज़ों से, और एक ही बात बोलूँगा देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमां, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। यस, इंसान बदल गया है, हर चीज़ बदल गई है, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अब एक डॉक्टर ने अगर ऐसा करा तो सब डॉक्टर उसको गाली मत दें, क्योंकि इस समाज में अच्छे बुरे लोग हर जगह आपको मिलेंगे। अच्छे पेशेंट, बुरे पेशेंट, अच्छे डॉक्टर, बुरे डॉक्टर, अच्छे पॉलिटिशियन, खराब पॉलिटिशियन, खराब इंजीनियर, अच्छा इंजीनियर, करप्ट इंजीनियर। तो ये हर फील्ड में है, ये कोई एक फील्ड में ऐसा नहीं है। पैसे के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, समझे। तो थैंक यू वेरी मच, और बताना ज़रूरी था कि आप लोग सावधान रहिए, क्योंकि ये इस तरह से फ्रॉड दोबारा भी हो सकता है। और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है काफ़ी साल पहले, हालांकि वो पकड़ा गया था केस, मैंने पकड़ लिया था उस बंदे को क्योंकि मुझे डाउट हो गया था। तो इसी तरह से आप लोगों से भी बोलूँगा कि आप अपना डायरेक्ट कॉल करें लैब में, जो ऑथेंटिक नंबर हैं, जो उनके लैंडलाइन नंबर हैं, वहाँ पे कॉल करें, वहाँ से किसी बंदे को बुलवाएं, और हो सके तो लैब में जाके सैंपल दें, तो सबसे अच्छा तो वही है। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला, और ये मेरा नया चैनल है। मंगलवार तक मुझे इसी चैनल पे वीडियो डालने पड़ेंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। लेकिन ये आगे चल के रहेगा सिर्फ मोटिवेशनल चैनल, मोटिवेशनल वीडियोस बाय डॉक्टर नवनीत काला। थैंक यू। आपका अपना मुन्ना भाई MBBS। यस।